लाट्यू थोड़ा हिचकिचाते हुए हेलिना से पूछता है, मैं इस पोजीशन में तो नहीं कि मैं इस बारे में फिक्रमंद हूँ या पूछ सकूं। मैंने जो कुछ भी बुरा आपके नेशन के साथ किया है, लेकिन फिर भी क्या मैं इतना पूछना डिजर्व करता हूँ कि हेलिना कैसी है, क्या हेलिना ठीक है? तो 1 मिनट के लिए हेलिना उसको गौर से देखती है और फिर लाट्यू पूछ रहा होता है, क्या वो भी इधर आई है आपके साथ? तो हेलिना अपनी मुट्ठी को टाइट करते हुए उसकी इस बात पे गुस्सा करती है और कहती है, मैं आखिर कैसे भूल सकती हूँ कि मैंने कसम खाई है कि मैं अपने भाई की लाइफ को जीऊंगी। फिर मैंने अपनी उम्मीदों को इतना क्यों बढ़ाया? क्यों मैं इससे मिलने के लिए तरस रही थी? हाँ, अब तो सिर्फ एरिस ही एग्जिस्ट करेगा ना इस वर्ल्ड में, क्योंकि हेलिना तो ऑलरेडी मर चुकी है। फिर वो उसे कहती है, हेलिना जो है वो मर गई है। लाट्यू सख्ते में आ जाता है ये बात सुनकर और उसकी आंखें भर आती हैं। वो किसी तरह अपने आंसुओं को कंट्रोल करता है। फिर उसके सामने हेलिना का मुस्कुराता हुआ चेहरा आता है और उसे महसूस होता है कि जैसे उसका हार्ट दूर हो गया हो लाट्यू से और वो उसे पकड़ने की कोशिश कर रहा हो लेकिन पकड़ ना पाए। फिर वो हिचकिचाते हुए कहती है, एंथना को आखिरकार उसके किए की सजा मिल गई और हेलिना की मौत का बदला ले लिया गया, तो अब वो इस वक्त बहुत खुश होगी अपनी नेक्स्ट लाइफ में। तो लाट्यू कहता है ओह, और वहाँ से पलट जाता है और हेलिना उसके इस रिएक्ट पर बिल्कुल सख्ते में होती है और पीछे से जनरल लिली हेलिना को आवाज दे रहा होता है, एरिस, सर एरिस, योर हाइनेस, शुक्र है मैंने आपको ढूंढ ही लिया, आप कहाँ चले गए थे? हेलिना बिल्कुल भी लिली की बातों पर ध्यान नहीं दे रही होती और वो लाट्यू को जाते हुए देख रही होती है। मेरी मौत का सुनकर आखिरकार बस इसके पास यही अल्फाज, इतना ठंडा रिएक्शन कि बस वो यही कहकर यहाँ से चला गया। ओह अच्छा। फिर हमें मेहमानों के रुकने के लिए जो ईस्टर्न थ्योर इंपीरियर के क्वार्टर्स होते हैं वो दिखाए जाते हैं, जहाँ पर जनरल लिली बाहर खड़ा होता है और अंदर सारे वाइन को एंजॉय कर रहे होते हैं और हेलिना बिस्तर में घुसी लाट्यू के बारे में ही सोच रही होती है। क्या वो और कुछ नहीं कह सकता था? क्या मेरी मौत की उसको कोई परवाह नहीं है? क्या मैं उसके लिए कोई अहमियत ही नहीं रखती? वो मुझे इतनी अहमियत देता था क्या? मुझसे कोई शर्त लगा ले, इससे ज्यादा तो फसुर्दा वो तब होगा जब उसके हॉर्स की मौत हो जाए। और वो ये कहती हुई धड़म से अपने बिस्तर पे गिरती है। फिर सोचती है, क्या मेरी मौत का जरा भी अफसोस नहीं उसे? हाँ, ऐसा लगता है कि वो मेरी परवाह नहीं करता। फिर वो दोबारा उठते हुए कहती है और बेचारी अपने आप से ही लड़ रही होती है कि क्या वो मेरी तरह नहीं सोचता जैसे मैं सोचती हूँ? क्या ये सिर्फ केयर मेरी तरफ से ही थी? क्या मेरी मोहब्बत एकतरफा थी? बस मैं अब तक अपने आप को बेवकूफ बनाती आई हूँ क्या? हाँ, रुको जरा, सोचो तो वो ऐसी प्लेस पे कर क्या रहा था? क्या वो यहाँ प्लेजर के लिए आया था, लड़कियों के पास? फिर वो गुस्से से कहती है, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, मर्दों पे वाकई भरोसा नहीं किया जा सकता, तुम गधे कहीं के। फिर ड्रम से अपने बिस्तर में खुद को दोबारा से छुपा लेती है और कहती है, तुम कमीने। फिर हमें दूसरे क्वार्टर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बैठा लाट्यू रो रहा होता है और रो रो कर उसने अपनी हालत बुरी कर ली होती है। फिर सुबह होती है तो हेलिना एरिस के रूप में तैयार अपने घोड़े की लगाम को पकड़े खड़े होती है और साथ जनरल लिली होता है और सब कह रहे होते हैं, हो ये कितना हैंडसम और कूल है। जब वो दोनों साइड में देखते हैं तो वहाँ पर लाट्यू जा रहा होता है और सभी लाट्यू की तारीफें कर रहे होते हैं कि ये कितना हैंडसम है, सागा का किंग है। और कुछ लड़कियां कह रही होती हैं, वाओ ये तो बिल्कुल मेरे टाइप का है। और लाट्यू दिखाया जाता है जिसने मस्त गॉगल्स पहने होते हैं और वो काफी कूल लग रहा होता है। और हेलिना उसको देख के चिढ़ रही होती है, कहती है ये खुद को कितना बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रहा है, क्या तुम पॉपुलर हो गए हो इसलिए? और वो अपने घोड़े पर बैठते हुए उसको धक्का मारते हुए जाती है और वो वहाँ से आगे निकल जाती है। जनरल लिली आवाजें देता रह जाता है, योर हाइनेस रुके जरा। और लाट्यू का साथी उसे कह रहा होता है, ये इंसान कुछ ज्यादा ही नहीं मगरूर? तो लाट्यू कहता है, कोई मसला नहीं, जाने दो उसे। फिर हमें बैक सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह लाट्यू का यही वाला साथी कह रहा होता है, ओहो तुम मुझे बताओ, तुम इन सूजी हुई आंखों के साथ कैसे दूसरों को मिलोगे? तुमने तो अपनी आंखों को रो रो के सुझा लिया है, आखिर तुम्हारे साथ मसला क्या है? चलो तो फिर अब ये जेम ग्लासेस को वेयर करो ताकि किसी को तुम्हारी इस कंडीशन का पता ना चले। और हेलिना सोच रही होती है, ठीक है तो अब मैंने अपना इरादा बना लिया है कि आज से सिर्फ एरिस एग्जिस्ट करेगा। मैं हेलिना को फेयरवेल कहती हूँ। फिर हमें नेहा का पैलेस नजर आता है दूर से, जहाँ पर सभी ही जा रहे होते हैं। पैलेस के बाहर पहुँचते हैं जब सभी, तो नेहा की तरफ से सभी किंग्स का स्वागत किया जाता है और सारे अंदर जाते हैं। वो लाट्यू अपनी ही सोचों में गुम होता है और उसकी आईज जो हैं वो
अब सवालन नहीं रहती और हेलिना उसे देख रही होती है और उनके पीछे जनरल लिली और लाटियो का साथी जो होता है आपस में भिड़ रहे होते हैं एक दूसरे से कि तुम पीछे हो, तुम मेरे साथ टकराए हो, तुम मेरे से दूर रहो, तुम सागेरियन डॉग। और वो उसे कह रहा होता है तुम झूठे मकार लोगो। और जैसे ही हेलिना की नजर सामने पड़ती है तो वहाँ पर रक्स करती हुई लड़कियां और मर्द दिखाए जाते हैं जो कि बहुत ही अजीब वे में रक्स करते हुए एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। तो हेलिना चौंकते हुए कहती है हाँ, इसे डांस कौन कहता है? और लाटियो का बिल्कुल भी उस तरफ ध्यान नहीं होता और जनरल लिली अपनी आंखों को चमकाते हुए कहता है मैंने बिल्कुल भी ऐसा कभी भी डांस नहीं देखा, बिल्कुल भी पहले। और लाटियो का साथी कह रहा होता है मैं तो हमेशा से ये देखता आया हूँ, मैं तो आती हूँ। और लिली उसे दिल में कहता है वाह, ये तो बड़ा रोबदार आदमी है फिर। और हेलिना ये सब कुछ ऑब्जर्व कर रही होती है और दूसरी तरफ सभी को वाइन सर्व की जाती है और दूर बैठा नेहा दिखाया जाता है। जैसे ही उसे नजदीक से हम देखते हैं तो वो इंसानों के बने हुए तख्त पर बैठा हुआ होता है। तो उसमें से एक क्वीन कहती है योर मैजेस्टी, आपका थ्रोन जो है ये बहुत अजीब सा लग रहा है। और नेहा बस उसकी बात पर मुस्कुरा देता है और हम देखते हैं कि उसके नीचे वाला जो मेल होता है वो बेचारा कपकपा रहा होता है। तो हेलिना कहती है बकवास, ये दिखावा ही करता रहता है हर वक्त। लाटियो बेचारा बेसुध बस देख रहा होता है। तो फिर जनरल लिली बड़ी क्यूरियोसिटी से पूछता है क्या तुमने ये पहले देखा है? वो कहते हैं नहीं, मैंने भी पहले ये कभी ऐसा तख्त नहीं देखा। फिर उन सबके सामने बड़े बड़े से थाल पेश किए जाते हैं। तो हेलिना कहती है इन सब का क्या मकसद है? तो बाकी आए लोग भी एक दूसरे को देख रहे होते हैं और समझ नहीं पाते कि हमारे सामने क्यों निलाया जा रहा है और है भी बिल्कुल खाली। तो नेहा मुस्कुराते हुए कहता है आप सारे बहुत दूर से और बहुत मुशक्कत से ट्रेवल करके इतनी दूर आए हैं ताकि हमारी और आपकी नेशंस के दरमियान जो भाईचारा है वो कायम रहे। तो फिर अगर ऐसा है तो तुम सबको मुझ पे एतबार करना चाहिए और आप लोगों को चाहिए कि आप सारे वेपन्स जो हैं वो हमारे पास जमा करवाएं और जैसे ही ये सेरेमनी ओवर होगी आपको आपके वेपन्स लुटा दिए जाएंगे। तो फिर सभी अपनी तलवारें उन्हें दे रहे होते हैं। तो हेलिना सोचती है डैम इट, अच्छा तो ये सब करके वो हमारी सिंसियरिटी को टेस्ट कर रहा है, लेकिन लाटियो के बारे में क्या, वो क्या करेगा? फिर नेहा लाटियो को मुखातिब करते हुए कहता है योर हाइनेस लाटियो, कि आपको कोई आपत्ति है? तो हेलिना भी अपनी स्वार्ड उन्हें दे देती है और नेहा का सर्वेंट इस इंतजार में लाटियो के सामने खड़ा होता है कि वो भी अपना डैगर निकाल कर दे। और हेलिना को याद आता है कि लाटियो तो एक ऐसा इंसान है जिसने मुझे अपने डैगर को छूने भी नहीं दिया था और लाटियो कोई भी हरकत नहीं करता। फिर वो जैसे ही अपनी कमान में से डैगर को पकड़ता है तो वार करता है और सारे उसकी इस हरकत पे हैरान होते हैं। फिर वो अपने डैगर को देखते हुए अपने सामने लाता है जिसमें कि नेहा का चेहरा नजर आ रहा होता है और फिर वो अपने डैगर को कमान में रखते हुए उसे पेश कर देता है। और लाटियो का साथी उसकी इस हरकत पे कहता है योर मैजेस्टी, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो लाटियो से आहिस्ते से कहता है हमें सिचुएशन को देखकर कोई भी एक्ट करना चाहिए, अभी भी हम इस कंडीशन में नहीं कि हम उसको उकसाएं अपने खिलाफ। तुम्हें क्या लगता है कि वो ये सब कुछ क्यों कर रहा है? तुम्हें नजर नहीं आ रहा कि वो सब कुछ जानबूझ के कर रहा है? और अभी हमारा कोई भी मैच नहीं उसके साथ और अभी हमें कोई भी एक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए कि जो हम पर भारी पड़े। फिर नेहा बहुत ही मुस्कुराते हुए कहता है हाँ, जैसे कि मुझे उम्मीद थी कि किंग ऑफ सागा भी हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। और हेलिना तो लाटियो के बारे में ही सोची जा रही होती है। क्या लाटियो ने अपनी प्राइड को साइड पे रख के अपना डैगर दिया? क्या लाटियो तुम वाकई चेंज हो गए हो? फिर हम देखते हैं कि सारे ही वाइन को एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन हेलिना एक साइड पर पूल के किनारे बैठी वाइन देखी जा रही होती है और वो बहुत ही प्यारी लग रही होती है और नेहा दूर खड़ा उसे ऑब्जर्व कर रहा होता है। फिर वो एक लिक्विड पकड़ता है और अपने हाथ में पकड़े गिलास में उसे उंडेलता है और हेलिना उसे देखकर कहती है ये यहाँ क्या कर रहा है? और नेहा कह रहा होता है योर मैजेस्टी, मैंने आपके बारे में बहुत ज्यादा बातें सुनी हैं कि आप इतनी अच्छी पर्सनैलिटी के मालिक हैं, बस मैं आपको नजदीक से जानना चाहता हूँ। तो हेलेना कहती है योर मैजेस्टी नेहा। तो नेहा कहता है यहाँ तक कि तुम एक मैन हो लेकिन तुम्हारा जो फेस है वो तुम्हारी सिस्टर के साथ काफी मैच करता है क्योंकि तुम दोनों ट्विन्स हो। फिर वो उसे कहता है ओहो, मुझे भी क्या याद आ गया, मेरा और तुम्हारी सिस्टर का बहुत ज्यादा खूबसूरत रिलेशन था। मैं दुखी हो गया हूँ याद करके, बेचारी कितनी बेचारी थी ना पेलिना, मैं क्या कहूँ कि मैंने कितना उन्हें
मिस किया। तो हेलिना गुस्सा करते हुए कहती है, हेलिना, उसका नाम हेलिना है। और फिर वो दिल में गुस्सा कर रही होती है, ये क्या नाटक कर रहा है मेरे सामने, मेरा दिल कर रहा है मैं इसका मुंह तोड़ दूं। इसको तो यहाँ तक कि मेरा नाम भी याद नहीं, नाटक करने से पहले कम से कम मेरा नाम तो याद कर लेता। फिर कहता है फिर क्या आप मुझे अलाउ करेंगे कि मैं उन्हें टोस्ट कर सकूं और हम दोनों उसे श्रद्धांजलि पेश कर सकें। और हेलिना उसकी तरफ देख रही होती है कि ये 2 ग्लास लेके आया है, आखिर मैं इनमें से कौन सा चूज करूं। फिर वो झुकते हुए कहती है, योर मैजेस्टी में बहुत पहले ही काफी ज्यादा वाइन्स पी चुका हूँ अपनी सिस्टर के नाम की, तो आप मुझे अलाउ करें कि मैं नेक्स्ट टाइम आपके साथ ड्रिंक करूं क्योंकि मैं अपनी लिमिट पे आ चुका हूँ। फिर वो नाटक करते हुए कहता है, ओहो क्या अफसोस की बात है ना, ये बहुत अच्छी वाइन थी। और हेलिना जो कि सोच रही होती है, तुम गधे बेवकूफ, जाओ यहाँ से, जा क्यों नहीं रहे। तो इतने में ही एक सांप आकर हेलिना की लेग्स पर चढ़ना शुरू हो जाता है और हेलिना बेचारी वहाँ पे खड़ी कुछ भी रिएक्ट नहीं करती और नेहा ये सब देखकर बहुत खुश हो रहा होता है।